श्लोक 61 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशीः यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। 61 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर और समझदारी से युक्त तब होती है जब वह अपने सभी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और पूर्ण रूप से परमात्मा ईश्वर की ओर समर्पित होता है। तानि सर्वाणि संयम्य, इसका अर्थ है सभी इंद्रियों को नियंत्रित और संयमित करना। ये संयमित होने का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी आकर्षणों और लालसाओं से मुक्त रखता है और उन्हें आत्मा की ओर केंद्रित करता है। युक्त आसीत् मत्परः, जब व्यक्ति सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके ईश्वर की ओर समर्पित होता है, तब वह एक उच्च स्थिति को प्राप्त करता है। ये स्थिति ध्यान और साधना की अवस्था है, जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा और ईश्वर के साथ एकता अनुभव करता है। वशीः यस्येन्द्रियाणि, जब इंद्रियां व्यक्ति के नियंत्रण में होती हैं, तो उसकी समझ और बुद्धि भी स्थिर और दृढ़ होती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर और दृढ़ होती है जो इस प्रकार के आत्मनियंत्रण और समर्पण की अवस्था को प्राप्त करता है। इस प्रकार इस श्लोक का मुख्य संदेश है कि स्थिर बुद्धि और संतुलित जीवन की प्राप्ति के लिए इंद्रियों का नियंत्रण और ईश्वर के प्रति समर्पण अनिवार्य है। श्लोक 62 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। 62 व्याख्या। ध्यायतो विषयान् पुंसः, जब कोई व्यक्ति विषयों इंद्रिय विषयों के बारे में सोचता है या ध्यान करता है, तो वह उस पर केंद्रित हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति के मन में जिस विषय या वस्तु का विचार आता है, वह उसके लिए आकर्षण उत्पन्न करता है। संगस्तेषुपजायते, उस विषय के प्रति आकर्षण या लगाव उत्पन्न हो जाता है। जब व्यक्ति किसी वस्तु या विषय के बारे में अधिक सोचता है, तो वह उसके प्रति आकर्षण या लगाव पैदा कर लेता है। संगात् संजायते कामः, इस लगाव या आकर्षण से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति की इच्छाएं, लालसाएं और आकांक्षाएं उस विषय के प्रति लगाव से उभरती हैं। कामात् क्रोधो विजायते, इच्छाओं और आकांक्षाओं की वृद्धि से क्रोध और असंतोष उत्पन्न होता है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती या किसी कारणवश विफल होती हैं, तो क्रोध और गुस्सा पैदा होता है। सार। ये श्लोक मनुष्य की मानसिक स्थिति की क्रमिक प्रक्रिया को दर्शाता है। इसमें ये बताया गया है कि कैसे मनुष्य के विचार, लगाव, इच्छाएं और क्रोध आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम किसी विषय या वस्तु के बारे में ध्यान लगाते हैं, तो वह हमारे मन में गहराई से समा जाता है और इसके परिणाम स्वरूप लगाव, इच्छाएं और अंततः क्रोध उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस श्लोक का उद्देश्य हमें ये समझाने का है कि यदि हम अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो वे हमारे मनोविज्ञान और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं।